हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज का अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं बेटा, तो वो 9 और 10 ही है और ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है। AB पैरेलल CD, ये दो लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल रहेंगी और डायगोनल आपस में पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं और मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको प्रूफ गिवन है ना बेटा, वहां पे देखो अगर AO अपान BO, ये AO है और ये BO है, जबकि AO अपान OC होना चाहिए था, है ना। ये पढ़ी थी बीपीटी। रफ में आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए। अगर आप इनको इंटरचेंज कर लो तो क्या बन गया, AO अपान CO इक्वल्स टू BO अपान DO। अब आ जाइए AO अपान CO, ठीक है। तो ये कौन सी ट्राइंगल में आएगा, ADC। तो एक और ये ट्राइंगल लेंगे। दूसरा रेशियो क्या है, BO और DO। ये आ गया BO और ये आ गया बेटा DO। तो ये कौन सी ट्राइंगल में आएगा, DAB। तो जो दो ट्राइंगल आपको लेनी है वो मैंने आपको बता दी, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा रेशियो से। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन लगानी है, खुद से काम करना है। ड्रॉ करना है मुझे एक लाइन EF पैरेलल CD थ्रू O। ठीक है, इस O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो CD के पैरेलल रहेगी। ठीक है, अगर ये CD के पैरेलल है तो फिर AB की भी पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल। अब प्रूफ देखिएगा, सिंस AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है, इसका मतलब AB जो होगा वो EF के पैरेलल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं AB पैरेलल CD पैरेलल EF। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, AO अपॉन CO। ये देखो बेटा AO और CO कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ABC। सीधा सीधा ट्रायंगल लेना है। तो इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में ये जो OE है इज पैरेलल टू CD। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस ट्रायंगल में ADC में ये वाली लाइन सामने के पैरेलल है, तो बीपीटी के मुताबिक इनका रेशियो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC होगा। ठीक है, तो देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये कहां से आया, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक। इसको ले लेंगे फर्स्ट। दूसरा रेशियो था BODO, है ना। ये BO और ये DO, तो ये कौन से ट्रायंगल में आएगा, DAB या फिर BAD। आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल BAD, इसमें भी बेटा OE जो है इट इज पैरेलल टू AB, क्योंकि मुझे पता है तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो जो मुझे चाहिए उसके पैरेलल में ले लूंगा। अब आगे देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो फिर रेशियो बराबर रहेगा। इसका मतलब DE डिवाइडेड बाय EA इक्वल्स टू DO डिवाइडेड बाय BO लिखिए या OB लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे AEDE है, यहाँ पे उल्टा है DE अपॉन EA, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, AE अपॉन DE इक्वल्स टू BO DO। ये ले लेंगे सेकंड, और ये भी कहां से आया था, बाय बीपीटी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट साइड भी बराबर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन DO। इनको एक्सचेंज कर लेते हैं तो AO अपॉन BO इक्वल्स टू OC अपॉन DO। ठीक है, हेंस
प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हेलो बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो पिछले क्वेश्चन का ही क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, आपको एक रेशियो आपको दे रखा है और पूछा है कि ए बी सी डी से ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए मुझे दो साइडें पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेंगी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ट्रेपीजियम के लिए। और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लगेगा, मुझे खुद से क्या करना है, ड्रॉ एक लाइन ओ ई पैरेलल ए बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब चलते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले तो बेटा जो गिवन है वही लिखता हूं मैं, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, इनको एक्सचेंज कर लेते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, इसको रख लेते हैं फर्स्ट। अब देखो बेटा, मैंने क्या मान लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर ए या फिर बी ए डी ट्राइंगल में हम बीपी लगाते हैं। इन ट्राइंगल बी ए डी, ओ ई लाइन जो है इट इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अगर ये ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब डी ई डिवाइडेड बाय ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, अब मैं करता हूं, इसको उल्टा कर लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल्स टू बी ओ डिवाइड में डी ओ। ये ले लेते हैं सेकंड, और ये कहां से आया था, बीपीटी से। रीजन लिखना भी जरूरी है, इसके मार्क्स करते हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट और सेकंड को बेटा मैं कंपेयर करता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहां देखो दोनों की राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर रहेगी। इसका मतलब ए ओ और सी ओ इक्वल्स टू ई ए डिवाइडेड बाय डीई। अब देखते हैं रेशियो क्या बना, ये ए ओ और सी ओ ये वाला, और ए ई, और यहाँ पे क्या आ गया, डीई आ गया। ठीक है, तो ये वाला लाइन का रेशियो और ये वाला लाइन का रेशियो, ये दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ओ ई, वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के। देयरफॉर ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। ये कहां से पता चलता है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स कहता है अगर रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बेटा, ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के। ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। आल्सो ओ ई किसके पैरेलल थी बेटा, ए बी के। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल सी डी के। अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है इज ए ट्रेपीजियम, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, दोनों 9th और 10th एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।